बिल्ला कैसे करता है? महाराज सुने बगल में खड़ी होके बात चल रही तो किसी वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे हो गए जहाँ हो गए। तो बस अच्छे से रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। तो सुबह के बज गए 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। रात में 5:30 बजे सोई थी। और ये बच्चे जो हैं ये दोनों सोने ही नहीं दे रहे। टाइम का इतना रूटीन का बैंड बजा हुआ है। बस 2 दिन और स्कूल खुल जाए फिर सारा चीज़ रूटीन में आए, सब कुछ ठीक हो। तो मैं उठ चुकी हूँ, ये भी उठ गए हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, ये भी सो रहा है। और चलिए फटाफट चल के कुछ करते हैं। देखिए रात में जो बारिश होने लगी थी, सारे कपड़े सोफे वगैरह पे लाके डाले गए सूखने को सब। तो चलिए ये देखिए मेरे किचन से दोनों साइड से बाहर का वेदर दिखता है। ये बाहर का वेदर धुंधला धुंधला सा, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वॉइस अच्छे से आ नहीं रही थी क्योंकि बिना माइक के मैं वीडियो बना रही थी। तो मैं जैसे कि दिखा रही थी कि मैं पोछे के पानी में नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के फिर मैं पोछा लगाती हूँ। जैसे कि हल्दी आपको पता ही है कि एंटीबायोटिक होती है साइंटिफिकली, तो इसीलिए थोड़ा से बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। और प्लस जो नमक डालते हैं तो लोग बोलते हैं नमक डालने से एक पॉजिटिविटी आती है और अच्छी वाइब्स आती हैं। तो लोगों के कहना सुनना तो एक तरफ था, लेकिन जो हाँ मुझे भी पर्सनली भी मुझे भी कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, वाइब्स बहुत अच्छी आती है। मैंने खुद रियलाइज़ किया है, इसलिए मैं जब भी पोछा लगाती हूँ खुद से तो उसमें हल्दी और नमक थोड़ा सा ज़रूर डाल देती हूँ। तो मैं नहा के फ्रेश होके आ चुकी हूँ और अब चलते हैं कुछ खाने पीने की तरफ, नाश्ते की तरफ। बच्चों को देखते हैं, बच्चे उठ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या खाना है। उठे कि नहीं कि सोना है? क्या खाओगे? मैगी भी नहीं। उठो फिर, चलो आओ, उठो उठो जल्दी जल्दी आओ, आओ जल्दी। नहीं चलो आओ जल्दी, आओ जल्दी उठो। तो आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट प्लेस किचन पे। और चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बच्चे जग गए हैं और डिमांड है मैगी की। महाराज सुने मजाक कर रही हूँ, मारा नहीं है, ये काटने का नतीजा है। तो मैगी की हो गई तैयारी और चलो फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनाती हूँ मैं मैगी दिखाती हूँ। राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैगी बन रही है और पसीना देखो, बहुत गर्मी। कल बारिश तो हुई है लेकिन बारिश से कोई रिलीफ नहीं मिला है, और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अब मैं आ गई हूँ कमरे में, रूम में। फिर वही पुराना कार्टून, ये कार्टून वाले बच्चे।
इधर बन चुकी है मैगी, इधर बन रही है मेरी कॉफ़ी। है ना, देखा सब सामने सामने देखो पार्टी का चीज पाव एंड मैगी कैसे बनी? और अच्छे नहीं ठीक है लेकिन आप बताओ। कड़वी है, इनको बता रहे अच्छी बेस्ट है। भाई साहब कह रहे थे कि तीखी है, उनकी सबसे पहले खत्म हो गई, चटाचट कर गए ये। हाँ आंसू, अब तीखी नहीं लगी? हाँ नहीं। क्यों? ये देखिए, ये खाली पाव नहीं खाया जा रहा, मैगी खत्म। हाँ, क्या हो गया? फुल। क्या फुल हो गया? पेट। पेट वो क्या होता है? टमी फुल। एक बार वो बनवानुस बन जाओ, गोरिल्ला। खाने के बाद गोरिल्ला कैसे करता है? तो ब्रेकफास्ट हो गया है खत्म, और भाई बहुत हैवी हो गया ब्रेकफास्ट। पाव एंड मैगी, एक्सट्रीमली हैवी ब्रेकफास्ट। तो अब तो मन कर रहा है बस भाई बिस्तर मिल जाए सो जाए, लेकिन कहाँ, किस्मत में सोना कहाँ लिखा है। तुम्हें नहाना है, हेयर वॉश करना है? हाँ क्या बोल रही हो? हाँ पुच्चू का हेयर वॉश वगैरह करा दो, पुच्चू को नहला देती हूँ, तो फटाफट जाके पुच्चू को नहलाते हैं। तो गाइस क्या फ्रेंड्स, शाम के बज गए 5:30, और मैंने बालों को कुछ अपने ये हुलिया कर रखा है, और घर में बैठे बैठे थोड़ा सा मूड चेंज किया, बस किसने किया अभी पता चलेगा आपको। और नेल पेंट वगैरह लग गया है, बालों को मैंने ऐसे बना लिया है। ये रही मेरी ड्रेस जो मैं पहनूंगी। मैं हो गई हूँ रेडी, जैसे कि कल मैंने कहा था कि मैं कहीं मुझे जाना है, तो इसीलिए मैंने क्रिपिंग शेपिंग करी थी, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो रुकिए मैं दिखाती हूँ अपना लुक, ठीक है। फोन करो तो पार्टी में हम लोग पहुँच गए, मोटे हो गए ना। गर्मी के मारे हालत है डाउन भाई। मैं जल्दी से आई थी कि जल्दी से पार्टी अटेंड कर लूँ, क्योंकि यहाँ जो आई थी ये था रिसेप्शन कि जल्दी से और घर पहुँच जाओ 9 बजे से पहले, तो अपना मैं बिग बॉस OTT स्टार्ट कर पाऊँ, देख पाऊँ। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, जल्दी फिर पहुँचते हैं घर। हम आ चुके हैं, और अब फटाफट चेंज करेंगे, गर्मी बहुत लग रही है, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हालत तो बैड बच चुकी है, घर आ चुके हैं पार्टी से वापस, बैक टू होम। तो बिग बॉस हो चुका है स्टार्ट। बिग बॉस बीवी बच्चों के बारे में सोच, मेरे ख्यालों में सकते वही थे। अरे मेरे सामने तो बहुत कुछ है। मैं दिख रहा, जला रहे हमको ये खाना दिखा दिया, जला जलेबी है, ये पैनकेक्स, ये पॉरेज, अरे कमाल है। What's up? Welcome to Big Boss OTT Season 3. सब ठीक हो? एकदम फैंटास्टिक एवरीबॉडी। सोच कल तेरा किसके साथ झगड़ा हुआ था? जंग जीती जाती ठहराव से। ठहराओ, नदी का बहराव, कान बंद है। शिवानी का मेकअप किसने छुपाया है? कोई किसी को पता है? मुझे पता है, पायल ले और कृतिका दे। रैपिंग की भाषा में कह रहा हूँ। बाहर निकलो, फिर बैठो, अंदर जाके वापस तुम
हम आके बैठे कि जब बिग बॉस ने तुमको बोला कि घूमो, कल की चोट की बात हो रही है। तब तुम्हारा नाटक शुरू हुआ कि नहीं हमसे चला नहीं जा रहा, नाटक। पैर दुख रहा है। चल रहे थे तब भी लंगड़ा लंगड़ा के अरमान भैया लेके गए थे वहाँ तक हमें पकड़ के। वो अरमान जी वाली बात है, मैंने तुमको रखा हुआ था तो शेल्फ में लंबी हूँ ना, मैंने देख लिया शेल्फ पे रखा हुआ था और फिर मैंने वापस तुम्हारे बास्केट हमने पूरा ढूंढ लिया था, हमने ऊपर से निकाला। अरे ये मसाज कैसी है बताइए, अलग अलग हमें बताइए। खाएंगे ये थोड़ी करेंगे, मतलब ये पब्लिक को सुना रही थी। शिवानी सुन रही है बगल में खड़ी होके। तेरी बात चल रही तो किसी इनके मुद्दन से कुछ नहीं होता है, जो बैठ कर टांटिक गिरी कर सब। राइट। माँ बाप के बारे में कभी मत सोचना के थ्रू कुछ सुनाना चाहती हूँ, तो ये क्लिप देखिएगा और एक क्वेश्चन मेरा रहेगा उस क्लिप को दिखाने से पहले। तो क्यों हो भाई? तो इस क्लिप में अरमान मलिक कह रहे हैं कि मेरा घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो कृतिका कह रही है क्यों, बहुत नीच लोग रहते हैं। अच्छा, नीच वर्ड भी बहुत छोटा होगा। ओ माय गॉड, तो नीचों से भी कंपेयर कर दिया आप लोगों ने। आपको जो टैरो कार्ड आपने जो सबको बताया और दिल से किया आपने, मगर मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या लगता है, ये अटेंशन सीकिंग है या जेन्युइन है? यस सर, मुझे लगता है कि 99% जो हरकतें ये करती है अटेंशन सीकिंग। सना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सर काफ़ी हद तक अटेंशन सीकिंग, और कई मरतबे मैंने उनसे बोला भी है कि शिवानी आप ज़्यादातर ऐसी चिल्ला के बात करती है, आपका लहजा ऐसा है, इस वजह से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आप मतलब नॉर्मली सॉफ्ट स्पोकन हो। नहीं बहन, हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है जब ये अपने दोस्तों के साथ होती है तो वो नॉर्मली बात करती है, बट उनका लहजा तेज़ हो जाता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है। और बिग बॉस, हाँ जी, तो बिग बॉस हो चुका है ख़त्म। तो हर एक ना एक दिन कभी नॉमिनेशन के थ्रू, कभी बीमारी के, ना क्या बोलूँ, अब क्या ही बोलूँ, अब तो कुछ बोलने का भी अभी से ही मन हट गया। क्यों? अब कुछ नहीं मिला तो आज मुद्दा बना दिया गया कि जो शिवानी कर रही है वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रही है। यार, अटेंशन कौन नहीं पाना चाहता, सब पाना चाहता है, लेकिन वो जो कर रही है उसको सच में भी नहीं पता कि वो अटेंशन पाने के लिए कर रही है कि क्या कर रही है। उससे बस क्या है, वो जैसी वैसी गई है, उसे बस खेलना है, उसको बस ये दिख रहा है कि हर हाल में मुझे खेलना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो वो कर रही है। अब इसके लिए कोई सोचे कि अटेंशन सीकिंग है, अटेंशन पाने के लिए सब ड्रामे कर रही है, नौटंकी कर रही है, तो नहीं भाई, वो ऐसी ही है। और कुछ नहीं मुद्दा बना तो मिट्टी खा रही है ये वो, तो उसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल हैं भाई। वो अटेंशन सीकिंग के लिए, अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रही है, वो बस कर रही है एक इंटरटेनमेंट के लिए और सबको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए नहीं। बस वो गेम खेल रही है, उससे जैसे समझ में आ रहा है उसका, जैसे वो ब्लॉगिंग में रहती है, अपने घर पे रहती है, जिस तरह से अपने दिमाग से चलती है करती है, वही सेम वो बिग बॉस में करी। कुछ भी उसके में चेंज नहीं, ना उसकी बोली में, ना भाषा में, ना रहन में, ना सहन में, किसी चीज़ में वो चेंज नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए सिर्फ ड्रामे कर रही है, नौटंकी कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल भी गलत है। वो अटेंशन पाने के लिए, हाँ अटेंशन पाना चाहती है, लेकिन वो अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है वो नहीं, वो खेलने के लिए कर रही है। वो बस जिस चीज़ के लिए गई उस चीज़ के लिए कर रही है वहाँ पर, और जो चीज़ कर रही है वो सेम नेचुरल थिंग्स है उसकी, कोई बनावटी थिंग्स नहीं है, नेचुरलिटी है। जैसे वो घर पे रहती है, बिग बॉस के घर से हट के अपने घर पे पर्सनल रहती है, ब्लॉगिंग करती है, सेम वैसे ही। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, और आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो ज़रूर बताइएगा। तो अब जैसे कि बैंगल वगैरह देख रहे हैं, ऐसी पड़ी हुई है, मैंने चेंज भी नहीं किया था, मैं बिग बॉस देखने बैठ गई थी। तो अब मैं ब्लॉग को एडिट करके अभी रात में ही अपडेट कर दूँगी, और जिसने देखना हो तो अभी आधे घंटे में आप देख सकते हो। 11 बज चुके हैं, 11:15 हो चुका है। तो फिर अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, और आई होप कि आप लोग समझें शिवानी को कि वो नेचुरल है, पूरी तरह से नेचुरल है, कोई भी बनावटी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह से नेचुरल है। हाँ, वो कहीं कहीं एक्टिंग कर रही है, तो वो भी, उसको ये भी नहीं पता कि हाँ जी का में ही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो नेचुरलिटी, एक्टिंग भी नेचुरल में ही रह के कर रही है।
तो इट्स ओके, गेम है, सब खेल रहे हैं, वो भी खेल रही है, तो उसके लिए कुछ पर्सनल कुछ वर्ड दे देना वो ठीक नहीं है। तो आज के लिए जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, प्यार दो, प्यार बांटो और अच्छे से रहो यार। 2 दिन का जीवन है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।